वर्षा ऋतु के बाद वर्षा ऋतु के लौटने का भी समय आता है। ये 2 महीने अक्टूबर नवंबर में मानसून के लौटने का समय होता है। इसमें जो हवाएं वर्षा ऋतु में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से उठकर स्थल की ओर पृथ्वी की ओर आई हुई होती हैं, वो पहाड़ों से सारा वाष्प टकराकर बारिश के रूप में बरसा देती हैं और उसके बाद फिर वो हवाएं वापस लौटकर समुद्र की ओर जाती हैं। इसमें वापस लौटते समय तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में वर्षा करके जाती हैं। जितनी वाष्प उनमें बची होती है वो वहाँ पर वर्षा करके जाती हैं और इसको हम कहते हैं शरद ऋतु। और जलवायु किसे कहते हैं? जलवायु किसी स्थान पर जब हम कई सालों तक उसके मौसम को नापते हैं कि लगभग कई सालों तक कैसा मौसम रहा है लगातार, तो वहाँ की उस समय की जलवायु को, उस समय के मौसम को हम वहाँ की जलवायु कह देते हैं। हमारे भारत देश की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु मॉनसूनी जलवायु कहा जाता है। ये मॉनसून वर्ड कहाँ से आया है? मॉनसून वर्ड अरबी भाषा का शब्द मौसिम शब्द से आया है। मौसिम शब्द से आया है। इस शब्द का अर्थ होता है मौसम। और भारत की स्थिति जो है वो उष्णकटिबंधीय होने के कारण यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है और मानसूनी पवनों से ये वर्षा होती है। और हमारा कृषि प्रधान देश होने की वजह से यहाँ पर लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। इसकी वजह से अगर वर्षा अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी और किसानों की और भारत देश की इनकम भी, आय भी, आमदनी भी अच्छी होगी। किसी भी जगह की जलवायु उसकी स्थिति पर, ऊंचाई पर और समुद्र से कितनी दूर है और वायु की स्पीड, उचावच पर निर्भर करती है। भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर अलग अलग भिन्न भिन्न जलवायु पाई जाती है। जैसे राजस्थान में बीकानेर, जैसलमेर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और भारत के सबसे ऊपरी भाग लद्दाख में, जहाँ पर कारगिल और द्रास जैसे क्षेत्र हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। और भारत देश में कोलकाता की जलवायु आर्द्र जलवायु कह सकते हैं। वहाँ ना तो ज़्यादा अधिक ठंड पड़ती है, ना अधिक गर्मी पड़ती है, क्योंकि वहाँ नज़दीक है समुद्र, बंगाल की खाड़ी। उस समुद्र में के पास होने के कारण वहाँ की वायु में, हवा में बहुत ज़्यादा नमी रहती है, जिसमें चिपचिपाहट का जैसा मौसम रहता है, जिसको इंग्लिश में हम ह्यूमिडिटी कह सकते हैं। और सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा मेघालय में होती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा का क्षेत्र मेघालय में स्थित है, जिसका नाम है मौसिनराम। और भारत का देखा जाए, भारत में सबसे अधिक वर्षा चेरापूंजी में होती है। यहाँ डिफरेंस है बच्चों, ध्यान रखना कि विश्व की सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम में और भारत की सबसे अधिक वर्षा चेरापूंजी में होती है। दोनों क्षेत्र मेघालय में ही स्थित हैं। और राजस्थान का जैसलमेर ऐसा क्षेत्र है जहाँ किसी किसी साल में वर्षा होती ही नहीं है। आइए बच्चों, अगला हमारा टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति। हम अपने चारों ओर तरह तरह के पेड़ पौधों को देखते हैं। जब हम कुछ देखते हैं कि कुछ पौधे बहुत छोटे छोटे होते हैं और कुछ पेड़ इतने विशाल, लंबे, ऊंचे होते हैं, घने, जिनमें ढेर सारी पत्तियां होती हैं। और कुछ पौधों में, कुछ पेड़ों में बहुत कम पत्तियां होती हैं, जैसे कि नारियल का पेड़ हो गया, खजूर का पेड़ हो गया, बहुत कम पत्तियां होती हैं। केले में बहुत कम पत्ते होते हैं। लेकिन आम का, नीम का, जामुन का, ये ऐसे वृक्ष हैं जहाँ बहुत ऊंचे भी होते हैं और उनमें पत्तियों की संख्या भी बहुत अधिक होती है। और झाड़ियाँ होती हैं छोटी, घास होती हैं छोटी छोटी, कई कैक्टस होते हैं जिनमें कांटों वाले पत्तियाँ होती हैं, और कुछ फूलों वाले पौधे सुंदर होते हैं, और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अपने आप ही उग जाते हैं, जिन्हें हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। ये सभी वर्षा पर और वहाँ की जलवायु पर निर्भर करती है। अगर जलवायु आर्द्र है, गर्म है
और वर्षा अधिक होती है तो वहाँ पर आपको बहुत अधिक जंगल और वनस्पतियाँ देखने को मिलेंगी। लेकिन जहाँ पर शुष्क हवाएं चलती हैं, गर्मी भी अधिक पड़ती है या अधिक बहुत ठंड पड़ती है, तो वहाँ पर हमें प्राकृतिक वनस्पतियाँ कम देखने को मिलती हैं। अब सबसे मुख्य टॉपिक है, हमें वनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ये तो बच्चों आप सभी जानते हो कि हम वनों के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो वन हमें ऑक्सीजन देते हैं, औषधियाँ देते हैं, लकड़ी देते हैं जो हमारे घर बनाने की, हमारे फर्नीचर के काम आती है। और पेड़ों की जड़ें हमारी मिट्टी को भी सुरक्षा देती हैं, जो मिट्टी को बांध के रखती हैं और जिसके कारण मृदा अपरदन या मृदा का कटाव, भूमि कटाव नहीं होता है। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चाय, जड़ी बूटियाँ, शहद, गोंद और कई प्रकार की चीज़ें मिलती हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं। और पेड़ों से ही हमें भोजन भी मिलता है, वनस्पतियों से हमें भोजन मिलता है और हमें ज़िंदा रहने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए होती है, ऑक्सीजन गैस भी हमें पेड़ों से ही मिलती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और ऑक्सीजन को देते हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। तो हमें अधिक से अधिक लोगों को ये बोलना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक अपने क्षेत्र में पेड़ लगाएं, जिससे हमारी जो पृथ्वी है उसे हरा भरा रखा जा सके और इसके वातावरण को, हवा को शुद्ध बना के रखा जा सके। देखिए बच्चों, इस चित्र में सारी चीज़ें दिखाई गई हैं जो हमें पेड़ों से प्राप्त होती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद बनाकर दे सकते हैं कि हमें वनों की आवश्यकता क्यों होती है, जिसमें आप सारी चीज़ें दर्शा सकते हैं। हमें घर बनाने के लिए घास फूस, लकड़ी, ये सारी चीज़ें पेड़ों से मिलती है। हमें चाय पेड़ों से मिलती है, हमें दवाइयाँ पेड़ों से मिलती हैं, औषधियाँ, और ईंधन भी हमें पेड़ों से ही मिलता है। फर्नीचर हम पेड़ों की लकड़ी से बनाते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें अपने आंसर में खुद ही मेंशन कर सकते हैं और आपका आंसर बहुत अच्छे से बन जाएगा। बच्चों, अगला हमारा टॉपिक है वन्य प्राणी। वनों में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जंतु, जीव, जानवर, पशु ये सब रहते हैं, जिनमें अनेकों प्रकार की प्रजातियां होती हैं। बहुत बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृप यानी रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं, जैसे सांप, छिपकली, गिरगिट, इस तरह के। और उभयचर क्या होते हैं?